अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी असब तो जिना, मैंने जिना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत जिना कर ले तो उसकी सजा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे जिना की सजा दी जाए। अय अल्लाह के नबी मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं जिना की सजा लेना चाहती हूँ, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सजा न मिले। अल्लाह, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता है और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने जिना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूं, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, है अल्लाह के नबी मुझे जिना की सजा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सजा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा अल्लाह के नबी ने, कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूं, मैं वही गामेदिया हूं जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, मां के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा मां का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें जिना की सजा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा मां का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है ज़िना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का ज़िना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहां जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी जिना ही कहलाएगा।
ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है, मगर इस्लाम की नज़र में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द औरत का मिलन होता है तो वह जिना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो जबरदस्ती हो, और दोनों को सजा दी जाए। हाँ, जबरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है जिना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग जिना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। जब उस औरत को जिना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के झोले पड़ गए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, या रिफ़्क़ फ़िश्शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा। इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफें आती है, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, या रिफ़्क़ फ़िश्शिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्काज़िमीन अलगैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे, बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम कर देगी जो आप नहीं चाहते, कभी आपके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कभी दोस्तों से अनबन हो जाएगी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस कुरान की आयत को अपने सामने रखें, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें।
नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो, आपके ऊपर मक्का वालों ने कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चादानी ला के रख दी जाती है, आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि उनका इंतकाल हो जाता है, आपकी बेटियों को तलाक दे दी जाती है, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया जाता है, आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। सारी तकलीफों को आपने बर्दाश्त किया और आपने माफ कर देने की वो मिसाल कायम की कि सारी इंसानियत वो मिसाल पेश करने से कासिर है। जब मक्का फतह हुआ और आपको मक्का वालों के ऊपर पूरा पावर और पूरा कंट्रोल हासिल हो गया, आप चाहते तो बदला ले लेते, आप चाहते तो इंतकाम ले लेते, आप चाहते तो एक एक जुर्म की सजा उनको दे देते, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आपने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेंगे, किसी से कोई इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। आपने सबको माफ कर दिया। हम उस नबी के मानने वाले। वल आफीना अनिन नास, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के नेक बंदे माफ कर देते। दारोगा मत बनो। अगर आपको अल्लाह ने किसी के ऊपर कंट्रोल दिया है तो आप दारोगा मत बनो, आप माफ कर दिया करो, लोगों की गलतियों से दरगुजर कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, उनसे कोई गुनाह हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं। गुनाह करने वाला सबसे पहले अपनी जान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आप दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने जब अल्लाह से तौबा की तो किन अल्फाज में की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अगर ये चीज हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और डिटाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफी नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कोई गलत काम किया फिर दोस्तों को दिखा रहा है देखो मैंने ये काम किया है।
अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, यह अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यह खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल जरूर आता है।